नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल फाइनल सीपीटी कट ऑफ जो है 2022 का मोस्ट प्रोबेबली क्या रह सकता है और क्यों जो है सीपीटी का जो कट ऑफ है वो 27 से कम नहीं रहेगा और 30 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। इन कारणों पे हम लोग चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना वक्त गवाए हम लोग जो मेन मकसद है आज का वीडियो में उसी पर हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन था आप सभी ने पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट लिखा था कि पहले सेक्शन 1 का कॉपी चेक होगा। यानी कि सिंपली आप मोटा मोटी आप इस तरह कर सकते हैं कि सिंपली जो पहले जो लड़का मार्क्स लाया है यानी कि 390 में जो आपका मार्क्स आया है वो सबसे पहले चेक होगा और उसके बाद क्या होगा कि इसमें से एसएससी क्या करेगी, 2.5 गुना या 3 गुना कैंडिडेट को लेगी, मोटा मोटी शॉर्टलिस्ट करेगी। उसमें हम लोग को पता नहीं चलेगा लेकिन इंटरनली वो कर चुकी है, हालांकि अब अपलोड होना बाकी है। लेकिन प्रोसेस सही है क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था। नोटिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है क्योंकि अगर किसी ने कोर्ट केस कर दिया तो फिर मामला लटक जाएगा। इसलिए सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी फंसे नहीं, उन सब चीज़ों का भी एसएससी ध्यान रख रही है। तो एसएससी क्या करेगी कि 2.5 गुना या 3 गुना स्टूडेंट को ले लेगी जो जो भी वैकेंसी है उसका, यानी अप्रोक्स आप 90,000 स्टूडेंट को आप कर सकते हैं कि शॉर्टलिस्ट करेगी। और ये जो 90,000 स्टूडेंट होंगे ये टॉप के 90,000 होंगे। 3,60,000 में से टॉप के जो 90,000 जो स्टूडेंट्स होंगे वो टॉप के 90,000 स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि जिसका मैक्सिमम अच्छा मार्क्स आया। और इन 90,000 स्टूडेंट्स में से ही सबका कॉपी चेक किया जाएगा। अब हम लोग दूसरा स्टेप में हम बात करेंगे कि टॉप का जो 1,20,000 स्टूडेंट है उसके अनुसार रैंक आईक्यू के अनुसार टॉप का 1,20,000 जो स्टूडेंट्स है उसमें ऑन एन एवरेज मार्क्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 25.5 नंबर के आसपास आ रहा है, ये एवरेज मार्क्स है। और इनमें से जो जारी हुआ डाटा उसके अनुसार 25 नंबर से ज़्यादा लाने वालों की संख्या जो है वो 46,000 के अप्रोक्स है। यानी कि स्टूडेंट ने नंबर लाए हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं लाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आप लोग का जो मिनिमम जो कटअप होगा कैटेगरी वाइज, यहाँ पे ये जो कटअप आप देख रहे हैं ये आपका मिनिमम कटअप है। ये आपका मिनिमम कटअप है, यानी कि इससे कम जाने का चांस हमको नहीं लगता है कि इससे कम जाएगा सीपीटी का मार्क्स। खास करके सीपीटी का जो पोस्ट है 23,500 के आसपास जो है, तो उन सारी पोस्टों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इससे कम जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस बार मेरे अकॉर्डिंग। जो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि जनरल का जो है वो 27 नंबर है, 24 नंबर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अप्रोक्स सेम ही रहता है। और एससी कैटेगरी की जब हम बात करें तो इसमें 22 नंबर और एसटी कैटेगरी का 20 नंबर है। तो इससे कम जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हम वीडियो में यह भी बात करेंगे कि इतना जो कट ऑफ गया तो इस केस में कितना रॉ मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो सकता है और इससे ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम वाले केस में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इस केस में जब आपका कैटेगरी जब जनरल 27 के अलावा मतलब 27 के अप्रोक्स जब आपका सीपीटी का कट ऑफ जाएगा तो उस केस में मैं यहाँ अभी आपको बता देता हूँ रॉ मार्क्स। उस केस में जो रॉ मार्क्स आपका कितना तक का सिलेक्शन होता है, अगर 27 नंबर भी सीपीटी में चला गया तो आप यकीनन मानिए कि अगर जिसका जनरल कैटेगरी से भी 260 नंबर बन रहा है वो आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। भले आपको अभी हंसी आ रहा होगा या मन में शंका हो रही होगी कि इतना में कैसे सिलेक्शन होगा, लेकिन यकीन मानिए टाइपिंग भी है इसमें जो सब कोई भूल जा रहा है। जितना भी सीपीटी पोस्ट है, खास करके जब हम पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट की बात करते हैं तो उसमें टाइपिंग तो सीपीटी तो चाहिए ही चाहिए और टाइपिंग का भी हायर स्टैंडर्ड भी चाहिए, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट में दोनों चाहिए। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी में आपका अगर 255 के आसपास है, मैं 255 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। यानी इतना अगर आप रॉ मार्क्स है आपका तो बिल्कुल 110% आप सेफ हैं। जब हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो इसका भी अप्रोक्स सेम ही रहेगा, 250 के आसपास अगर आपका बन रहा है अभी विदाउट रो नॉर्मलाइज स्कोर आपका इतना अप्रोक्स बन रहा है 252 253, तो आप बिल्कुल सेफ है। एससी कैटेगरी की जब हम बात करेंगे तो एससी कैटेगरी का इस बार अच्छा खासा जो कट ऑफ रहेगा ना वो थोड़ा सा हाई जा सकता है कंपेरेटिवली, जब हम पिछले वर्षों की उसका हम कंपेयर करेंगे। तो इस बार अगर आपका 245 के आसपास एससी कैटेगरी से बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है कि कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। और वही जब एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 235 से 238 के अप्रोक्स अगर आपका बन रहा है या 240 के अप्रोक्स, तो इस रेंज में तो आप 110% सेफ। अब हम दूसरे केस के बारे में बात करेंगे। इस केस में जब सीपीटी का कटअप जो है मैक्सिमम रहेगा, यानी कि इससे ज़्यादा तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, यानी किसी भी कंडीशन में इससे ज़्यादा चांस नहीं जा सकता है। जब एवरेज मार्क्स है आपका 25.5 के आसपास आ रहा है तो आप ये उम्मीद मान के चलें कि ज़्यादा चांस लग रहा है कि इतना अगर हाई स्टैंडर्ड रखेगी सीपीटी, वैसे तो 27 वाला भी सही लग रहा है लेकिन इसका भी चांस है कि इतना भी जा सकता है मैक्सिमम के केस में। ईडब्ल्यूएस का 27, ओबीसी का 27, एससी कैटेगरी का 24 और एसटी कैटेगरी का 22। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में जब आप इतना आपका सीपीटी का कटअप जाएगा तो इस केस में क्या होगा कि जनरल
में, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एससीपीटी मार्क्स यहाँ ज़्यादा हो गया था। इस केस में आपका जनरल से भी सिलेक्शन 255 नंबर में हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन आपका 250 में हो जाएगा, और ओबीसी से अगर 251 के आसपास हो जाएगा, और एससी कैटेगरी 240 में आराम से हो जाएगा, और एसटी कैटेगरी में 225 से 230 नंबर वाला के भी आराम से हो जाएगा, अगर इतना सीपीटी का कटअप गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दिया जा रहा है। डाटा को एनालिसिस किया जाता है, फिर उस अप डाउन देखा जाता है, उसके बाद आप लोग को बताया जाता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो में आए हैं पहली बार तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग यकीनन मानिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।